असली दर्ज हो न हो, झूठे मुकदमों का लग गया अंबार। फैसलाबाद के थानों में बेगुनाहों के खिलाफ एफआईआर पर एफआईआर। मदीना डिवीजन में सबसे ज्यादा 248 बोगस मुकदमे दर्ज हुए। इकबाल डिवीजन 130, जड़ावाला 121, जाली मुकदमों का इंदराज। सदर डिवीजन में 91 बोगस मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम ने एक साल में 778 बोगस मुकदमा खारिज किए। फैसलाबाद में मनशियात फरोशी के 167 बोगस मुकदमों का इंकशाफ। झूठे मुकदमों की गूंज पंजाब असेंबली तक जा पहुंची। पुलिस पैसे लेकर मुकदमे खारिज करने का इल्जाम। रुकन पंजाब असेंबली मियां ताहिर जमील ने मामला उठा दिया। फैसलाबाद में मनशियात फरोशी के 167 मुबैना बोगस मुकदमात की निशानदही। राना अहमद शहरियार ने मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया। सीपीओ, एसएसपीआर, आईबी और दीगर अफसरान असेंबली में पेश। एसएसपी रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, एसपी लालपुर टाउन भी पेश हुए। इल्जामात की तहकीकात के लिए वजीर कानून की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील। स्पीकर का तहकीकात करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मियां ताहिर जमील कहते हैं, पैसे लेकर मनशियात फरोशी के पर्चे खारिज करती है। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात और एफबीआर की यकीन दहानियां रायगा। सनतकारों के अरबों रुपए एफबीआर के पास फंस कर रह गए। टेक्सटाइल सेक्टर के रिफंड्स का बड़ा मसला ताहाल हल ना हो सका। एफबीआर ने डीएलटीएल की मद में रिफंड्स बहाल ना किए। फी किलोवाट पर 2500 रुपए फिक्स चार्जेस की वसूली। कारोबारी तबका और शहरी चकरा कर रह गए। फैसलाबाद की बरादरी का फिक्स चार्जेस खत्म करने का मुतालबा। कहा, कमर्शियल और डोमेस्टिक दिनों में फिक्स चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत रिलीफ दे और फिक्स चार्जेस खत्म किए जाएं। इसमें मसला क्या है कि नंबर 1 आपने बिजली यूज की, आपने उसकी पेमेंट अदा की, आपने उसके ऊपर अदर 14 किस्म में टैक्सेस दे दिए, फ्यूल चार्जेस दे दिए, सब कुछ हो गया। इस सब को छोड़ के अब नई टर्म उन्होंने इजाद कर लिया है, फिक्स चार्जेस फी किलोवाट। अच्छा, ये जिस तरह कैपेसिटी चार्जेस देते हैं उनको अपना ईपीपी आईपीपीस को, इन्होंने हमारे से वसूले। मैंने अगर कोई एक यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने लिख दिया कि 5 किलोवाट है तो मुझे 12,000 जो है वो अदा करना ही पड़ेगा। डीजल की नई कीमत भी किराए कम ना करवा सकी। जंग के गुड्स ट्रांसपोर्टर का किरायों में कमी से इनकार। मंडियों में ज़र अजनास और फलों की तरसील बहरान का शिकार। मुजफ्फरगढ़ से जंग का ट्रक किराया 28,000 रुपए पर बरकरार। सिंध से तरबूज की गाड़ी का किराया 3 लाख के तरबूज की तरसील पर ट्रांसपोर्ट खर्च 3 लाख तक पहुंच गया। बिजली, गैस और महंगा पेट्रोल, महंगाई के कारीवार। गरीब मजदूर तबका बदहाल। फैक्ट्रियों में वर्कर्स की तनख्वाहें 20-20 दिन ताखीर का शिकार। फैसलाबाद के मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी इम्तिहान बन गई। मजदूर रहनुमा असलम महराज और बाबा लतीफ कहते हैं, ऐसी सूरत हाल में तो हुकूमतें सब्सिडी दिया करती हैं। पढ़े लिखे अफराद सरकारी नौकरी भूल जाएं। हुकूमत ने बेरोजगारी बढ़ाने का मंसूबा बना लिया। सरकारी महकमों की खाली सीटें तैनाती की बजाय खत्म कर दें। ग्रेड 1 से 16 तक की सीटें खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। महकमा कोऑपरेटिव को 1020, जंगलात की 753 पोस्टें खत्म कर दी गई। महकमा एजुकेशन की 30,391, अनहार की 141 सीटें खत्म कर दी गई। महकमा ज़राअत की 5,199 असामियां खत्म हो गई। महकमा हाउसिंग, अर्बन एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 727, कोऑपरेटिव की 1020 खाली असामियां खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद में फायर सेफ्टी इक़दामात ताहाल नामुकम्मल। झुमरा रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में आतिशज़दगी। टैंकी वाली ग्राउंड के करीब आग प्लास्टिक प्लेट्स के गोदाम में लगी। आग ने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। हल्की सी गर्मी ही बिजली की तारों को स्पार्क करने लगी। वापडा लाइन की तारों में स्पार्किंग के बायस आतिशज़दगी आग ने करीबी घरों को भी लपेट में लिया। मकीनों ने मुतासरा घरों से शहरियों को निकाला। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करके किसी बड़े नुकसान का इम्कान कम कर दिया। इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से ये आग पकड़ी है।
कुछ इधर लोगों का बालन पड़ा था, खुश्क लकड़ियाँ पड़ी हुई थी और कुछ प्लास्टिक पड़ा हुआ था। वो इलेक्ट्रिक स्पार्क की तारें जो आपस में जुड़ी और ये आग पकड़ ली और टाइम पे ही रेस्क्यू आई, 1122 आ गई, टाइम पे पुलिस आ गई, महल्लेदारों ने और रेस्क्यू 112 ने मिलकर मौके पर आग का काबू पा लिया। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई गुजर रही है वो स्पार्क हुई, उसकी वजह से आग पकड़ ली। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जब तक हमें पता लगा हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, आते आते ज़्यादा आग पकड़ी। साफ पानी अथॉरिटी झंगबासियों को पानी देगी। जिले में बंद पड़े 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करेगा। वाटर फिल्टर तब्दील होंगे। सफाई सुथराई का भी बंदोबस्त होगा। डीसी अली अकबर भिंडर की जेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी इजलास। कहा, शहरियों को पीने का साफ पानी फ्राहम किया जाएगा। सैलाबी इलाकों में मौजूद यूनिसेफ के 10 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी साफ पानी अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिए गए। तवानाई, वाटर रिसाइकलिंग और रीन्यूएबल एनर्जी में ताउन। जर्मनी पाकिस्तान के साथ इनकलाबी इक़दाम उठाएगा। जर्मन सफीर एना लेपल का दौरा फैसलाबाद के दौरान बड़ा ऐलान। CD41 से खुसूसी गुफ्तगू में जर्मन सफीर ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के बाद इंडस्ट्री में नए इनकलाब की जरूरत है। नए सेक्टर्स में तिजारत और रिसर्च होगी तो दोनों ममालिक फायदे में रहेंगे। पाकिस्तान में तवानाई, वेस्ट और रिसर्च पर बहुत काम होना बाकी। जर्मन सफीर ने पाकिस्तान में शफाफियत और टैक्स मसाइल की भी निशानदही कर दी। फैसलाबाद चैम्बर में गुफ्तगू करते हुए एना लिपल ने मजीद कहा, टेक्सटाइल, लेदर और दीगर इंडस्ट्री में बेहतरी की जरूरत है। तजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के लिए मसाइल का हल करना जरूरी है। I think there is a lot of opportunity to enhance trade. So far, most of the trade is in textiles, leather goods, sports goods. But I think it can be extended to other sectors. Nowadays, there is climate change, renewable energies, energy efficiency. There is a lot we can do in these fields. And I think overall we need to look at the full spectrum of potential that is available. जर्मन सफीर एना लिपल की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद सदर चैम्बर की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। फारूक यूसुफ शेख ने जर्मनी में वीजा मसाइल में आसानी मांग दी। कहा, यूरोप में जर्मनी हमारा बड़ा पार्टनर है। इन दिनों जर्मनी के वीजा के लिए मुश्किलात का सामना है। जर्मन सफीर ने विमेन चैम्बर में कारोबारी खातून से भी मुलाकात की। घंटा घर के 8 बाजारों में जदीदी बिजली सिस्टम का मंसूबा। कचहरी बाजार के बाद जंग बाजार में अंडरग्राउंड वायरिंग का प्लान तैयार। फेस्को ने 8 रोज में काम शुरू करने की हिदायत कर दी। मंसूबे पर 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जिला कौंसिल चौक से कचहरी बाजार तक सड़क की बहाली का फैसला। मंसूबे के लिए 4 करोड़ 68 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी। MCF ने सड़क की बहाली के टेंडर्स तलब कर दिए। टोबा टेक्सिंग में इलेक्ट्रिक बसें आवाम के लिए बड़ी सहूलत, लेकिन गर्मी में इलेक्ट्रिक स्टॉप मुसाफिरों को मुश्किलात। मुसाफिरों ने ज़ेरे इंतजामिया से स्टॉप्स पर पंखे लगाने का मुतालबा कर दिया। लालपुर म्यूजियम के लिए नई इमारत के कयाम के लिए इकदाम शुरू। चक 203 कनाल रोड पर 12 कनाल अराजी की निशानदही। असिस्टेंट कमिश्नर ने जगह म्यूजियम के लिए मौजू करार देकर समरी कमिश्नर ऑफिस को भिजवा दी। मॉनसून से कबल वासा जंग की तैयारियां। शहर के बेशतर डिस्पोजल स्टेशन स्काडा सिस्टम पर मुंतकिल कर दिए। डिस्पोजल स्टेशन में कितना पानी कितना डिस्चार्ज किया जा रहा है, पंप्स कब चलाए गए, कब बंद हुए, सबकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। पंजाब हुकूमत का सरकारी अस्पताल चमकाने के लिए बड़ा इकदाम। टीचिंग अस्पताल सुसरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले करने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अस्पतालों से तफसीलात तलब कर ली। FIC इंतजामिया ने वार्ड, वॉशरूम्स और रकबे से मुतालिक डाटा फ्राहम कर दिया। सदर बाजार टोबा टेक्सिंग का नक्शा तब्दील होने लगा। मसरूफ तरीन बाजार में एक ही डिजाइन के शेड्स ने खूबसूरती बढ़ा दी। अंडरग्राउंड वायरिंग का काम मुकम्मल। चौराहों की तामीर का आगाज। तज़यीन व आराइश का काम जारी।
रेलवे कॉलोनी में नए बिजली कनेक्शन का हसूल मुश्किल हो गया। महकमा रेलवे ने नए कनेक्शन के लिए एनओसी जारी करना बंद कर दी। रेलवे मुलाजिमीन को अलॉटमेंट लेटर पर मीटर लगवाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिनियोट में हिरासती पर डॉक्टर फारिग खातून की जानिब से डॉक्टर पर हिरासती का इल्जाम था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तहकीकात की गई। जुर्म साबित होने पर मुतल्लिका डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया। टेंशन और जिस्म में दर्दों के लिए दवाएं भी खालिस ना रहीं। एक्सीमेस, डाइक्लोसनफॉर्ट और डोक्रोन मुज़र सेहत करार। हुकूमत पंजाब का अलर्ट जारी। अद्वियात फौरी तौर पर मार्केट से वापस उठाने की हिदायत। डायरेक्टर FIA फैसलाबाद जोन मलिक सिकंदर हयात की सर्कल ऑफिस में खुली कचहरी। तफ्तीशी और दीगर अफसरान की खुली कचहरी में शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद ने मसाइल बयान किए। डायरेक्टर सिकंदर हयात ने हल करने के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। हॉर्टिकल्चर एजेंसी का नाम बदला मगर काम ना बदल सके। इंतजामिया की अदम तवज्जो से फैसलाबाद का नवाज शरीफ पार्क जबोहाली का शिकार। पार्क में जाबजा कचरे के ढेर ताफुन फैलाने लगे। लाखों मालिक के नस्बशुदा मॉन्यूमेंट भी गायब। MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी का मौक़िफ़ देने से इनकार। असिस्टेंट कमिश्नर ने पार्क की जल्द बहाली की उम्मीद दिला दी। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी की ज़ेर सदारत इजलास। पार्किंग कंपनी, रेवेन्यू और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमूर ज़ेर बहस। कमिश्नर की पार्किंग के निज़ाम को जद्दत से हमकनार करने की हिदायत। कहा, पार्किंग कंपनी का मेयार अवामी तवक्कुआत से बढ़कर होना चाहिए। चिनियोट के तलबा को शराफत का सबक पढ़ाना जरूरी हो गया। मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा लड़ाई झगड़े करने लगे। तालिबात की बस को रोककर गुंडागर्दी। तालिबात को हिरासा और ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरी हलकों का सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कॉमर्स कॉलेज टोबा टेक्सिंग का तारीखी इकदाम। पहली बार IT कोर्स के इजरा का फैसला। बाकायदा नया IT डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया। तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम और बेहतर रोजगार के मौके फ्राहम। प्रिंसिपल का कहना था, IT कोर्स से तलबा के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। चिनियोट के 29 असातिज़ा PSC से EST बनेंगे। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के मिनट्स जारी। 37 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की EST प्रमोशन ना हो सकी। असातिज़ा मतलूबा कागजात या तालीम पूरी ना होने के बायस तरक्की से रह गए। महकमा तालीम फैसलाबाद स्कूल्स में 1 लाख नए बच्चे दाखिल करने के लिए पुरअज़्म। CEO एजुकेशन डॉ अब्दुल करीम कहते हैं, सरकारी स्कूल्स में दाखिला मुहिम जारी। दाखिला टारगेट 2 फेज में मुकम्मल किया जाएगा। पहले फेज में 31 मई तक दाखिला मुहिम जारी रहेगी। नए दाखिलों असातिज़ा तलबा की ऑनलाइन हाजिरी। महकमा तालीम चिनियोट का असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को अमल दरामद करवाने का हुक्म। DEO एलिमेंट्री मोहम्मद इस्माइल साकी की सदारत AEO इजलास। इस्माइल साकी ने कहा, स्कूल इनरोलमेंट असातिज़ा और तलबा की ऑनलाइन हाजिरी पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अमल दरामद करवाएं। खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई होगी। स्कूल्स की छुट्टी के वक्त तलबा की हिफाजती को यकीनी बनाने के लिए हिदायत। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल सरबराहान को मरासला जारी कर दिया। स्कूल मुकम्मल तौर पर खाली होने तक सरबराहान और असातिज़ा स्कूल में रुकने पर पाबंद। छुट्टी के वक्त स्कूल्स के तमाम हिस्सों की मुकम्मल चेकिंग की हिदायत। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज चिनियोट ने मैट्रिक इम्तिहान से फारिग तलबा के लिए प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का ऐलान कर दिया। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक क्लासेस का आगाज 27 अप्रैल 2026 से होगा। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, FA और IT दीगर मज़ामीन में रजिस्ट्रेशन जारी। चिनियोट में स्कूल मील प्रोग्राम आखिरी मराहिल में। जिला भर में मजमूई तौर पर 353 प्राइमरी स्कूल्स के 60,000 तलबा और तालिबात को दूध के पैक और बिस्किट्स दिए गए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर SMP काशिफ चौकिया कहते हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब के इनिशिएटिव से तलबा और तालिबात मुस्तफीद हुए। तालीम के साथ साथ रोजगार भी वक्त की अहम जरूरत। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की जानिब से तलबा के लिए जॉब फेयर 200 के करीब तलबा को
पार्ट टाइम जॉब की सहूलत फ्राहम की जाएगी। चिन्योट में खुसूसी बच्चों के लिए इमदादी कार्ड का इजरा। महकमा सोशल वेलफेयर 350 बच्चों के कवायद मुकम्मल करने लगा। 1000 से ज्यादा बच्चों को ATM कार्ड दिए जाएंगे। महकमा ज़राअत झंग ने किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन तेज कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सयाल का रजिस्ट्रेशन कैंप का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बोले कर्ज वापस करने वाले काश्तकारों को 24 घंटे में दोबारा कर्ज मिल सकेगा। मवेशी पाल हजरात से कर्ज वसूली के दूसरे मरहले का आगाज। महकमा लाइव स्टॉक रोबोटिक सिंह ने 20% कर्ज वसूल कर लिया। वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर उमर कहते हैं बर वक्त अदायगी पर इंटरेस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। फैसलाबाद में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों पर रैली। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम इज़हार यकजहती रैली निकाली गई। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद, साबिक MP के फकीर हुसैन डोगर, राना अली अब्बास खान शरीक हुए। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद की भी रैली में शिरकत। ईरान अमरीका जंगबंदी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश। फैसलाबाद में हाफिज ट्रेडर्स हाफिज राइस आड़त का इफ्तिताह। डिस्कोट रोड पर आड़त नंबर 25 बाजार नंबर 4 न्यू गल्ला मंडी में इफ्तिताही तकरीब। साबिक MNA रियाज फतेहाना ने खसूसी शिरकत की। सरपरस्त आला अंजुमन आड़तियान गल्ला मंडी राना अजूब असलम मंच शरीक हुए। इंजीनियर राना मुबशर अली खान ने तकरीब की मेजबानी की। सिविल जज कम मजिस्ट्रेट के लिए भर्ती इम्तिहान की डेट शीट जारी। तहरीरी इम्तिहान 14 से 22 मई 2026 तक मुनक्किद होंगे। तमाम इम्तिहानात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिए जाएंगे। नदीम कैसर ने डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर फैसलाबाद का चार्ज संभाल लिया। कहा फैसलाबाद में खेलों के फरोग के लिए काम करेंगे। स्पोर्ट्स सेक्टर की तरक्कियां स्कीमों को मजीद तेज करेंगी। फैसलाबाद में इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन हॉकी चैंपियनशिप जोन 1 का आगाज। वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर रऊफ आजम ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। चैंपियनशिप में GC सरगोदा भक्कर और जरीय यूनिवर्सिटी की टीमें शरीक हुई। और लालिया की ताकत और महारत का इस्तारा न रहा। मारूफ कबड्डी प्लेयर नजर हुसैन अलमरूफ नजरा माछी इंतकाल कर गए। बड़ा कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। जवान मौत पर इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार।